खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके जन्म का दिन बहुत ही खास होता है, इसीलिए हर एक इंसान चाहता है कि जन्मदिवस बेहद खास हो। इसी के साथ ही वह कामनाएं करता है कि आने वाला समय में उनका जीवन सुखमय और भविष्य उज्जवल हो। अधिकतर लोग अपने जन्मदिवस के मौके पर दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन आज के समय में अधिकतर लोग इस दिन मदिरा आदि का सेवन भी करते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। इस दिन ईश्वर के आशीर्वाद से हमें मनुष्य रूप में जन्म मिला है, उस दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज 12 अगस्त 2024 को प्रमुख समाजसेवी राजकुमार उत्प्रेती ने अपना जन्मदिवस बड़े ही सात्विक तरीके से बस्ती विकास केंद्र जे सनलाइट कॉलोनी पुरानी सीमापुरी में अनुकृत स्पेशल स्कूल, जहां पर दिमागी रूप से विकलांग बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यहाँ तक कि खाना भी स्वयं नहीं खा सकते, एवं आसियाना विधवा वृद्ध आश्रम की वृद्ध माताओं के साथ पूरे परिवार ने केक काट कर जन्मदिवस को मनाया। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि प्रमुख समाजसेवी राजकुमार उत्प्रेती के जन्मदिवस पर दिव्यांग बच्चे एवं आसियाना विधवा वृद्ध आश्रम की वृद्ध माताओं के साथ मिलकर केक काटकर जन्मदिवस के इस पल को और यादगार बना रहे हैं। सभी लोग नाचते गाते खुशी मनाते हुए राजकुमार उत्प्रेती को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस मौके पर अनुकृत स्पेशल स्कूल के संस्थापक सुनेरीलाल यादव, पूर्व पार्षद कुसुम तोमर, वरिष्ठ नागरिक वीएस वर्मा के साथ अन्य गणमान्य सदस्यों ने राजकुमार उत्प्रेती को जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं एवं उपहार भी दिया। जन्मदिवस के उपरांत राजकुमार उत्प्रेती की ओर से दिव्यांग बच्चे एवं वृद्ध माताओं के लिए समस्त आए हुए अतिथियों एवं संस्था के सभी सदस्यों के लिए सहभोज भी कराया गया, जिससे कि सभी ने भोज करते हुए परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद समाजसेवी राजकुमार उत्प्रेती को दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राजकुमार उत्प्रेती ने कहा कि यह तो प्रभु का आशीर्वाद है, उनके कहे अनुसार हम सब ये काम करते हैं, नहीं तो हमारा अस्तित्व नहीं। जो लोग जन्मदिवस पर बड़े बड़े होटलों में बड़ी बड़ी दावतें, दारू मदिरा का सेवन करते हैं, उन लोगों से आग्रह करता हूं कि वह लोग भी एक बार इस प्रकार के लोगों के साथ मिलकर अपना जन्मदिवस मनाएं, शादी की सालगिरह एवं अन्य खुशियां भी साझा करें, जिससे कि इन बच्चों के साथ साथ उनको भी धार्मिक कार्य से जोड़ा जा सके। और सभी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। मैं ये कुछ कहना चाहूँगा कि जो भी आज ये कार्यक्रम हुआ, ये मेरे जो जगत गुरु हैं श्री कृष्ण भगवान, उनके मार्गदर्शन में मैं चलता हूँ, और मेरे संसारिक गुरु राजेश्वरानंद जी हैं राजमाता झंडे वाला मंदिर में। उनकी दी हुई शिक्षा ने मुझे सिखाया है कि मंदिरों में जाने से, तीर्थ यात्राएं करने से, हवन पूजा पाठ से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान ने कहा वसुदेव कुटुंबकम, ये सारा संसार हमारा परिवार है और हर प्राणी मात्र के अंदर प्रभु विराजमान है। प्राणी मात्र जीवात्मा के अंदर ही परमात्मा है। मैं ये ब्रह्म, मेरी माताएं हैं, ये मेरे बच्चे हैं, इनके अंदर मैं ब्रह्म को देखता हूँ। ब्रह्म को, ये ब्रह्म के साथ मैं इनकी सेवा करता हूँ कि मुझे पता है कि जीवात्मा के अंदर परमात्मा है, तो उनकी सेवा करने से मुझे बहुत आत्मिक सुख मिलता है। क्योंकि अगर मैं सुख की कामना करता हूँ संसार में, तो भगवान कहता है जो तू बांटेगा वो तुझे प्राप्त होगा। तो मैं इस संसार में, मेरा उद्देश्य बन गया जीवन का कि जब तक रहूं इस जीवन में निस्वार्थ भाव से पुरुषार्थ करूं, प्रभु आप करूं, और अपने उस प्रभु के दर्शन की बजाय उसके मार्गदर्शन को लेके उसके धाम की ओर जाने की मेरी इच्छा है, इसीलिए मैं कार्य करता हूँ। किस तरीके से आज आपने जन्मदिन मनाया है इन बच्चों के साथ, क्या क्या खास करना है? कुछ नहीं खास, क्या करा, खास तो कुछ नहीं करना, बस अपने जो भी हम अपना थोड़ा सा कल्चर है, यहाँ पे सुनीलाल यादव जी हैं और क्या कहते हैं अपनी केयर टेकर यहाँ से हमारी हैं वंदना जी, उनसे मैं मिला, उनसे बात हुई। उसमें मेरे बड़े भाई आए हुए हैं वीएस वर्मा जी, जोगीराम जी, हमारी बहन आई है कुसुम तोमर जी, अर्धांगिनी आई है मेरी। तो हम सब ने मिलकर कार्यक्रम करा कि वही होटलों में तो सभी जाते हैं, हम जाएं, हम किसी को सुख दे सकें। जीवन का उद्देश्य है सुख देना। जीवन में मनुष्य का उद्देश्य सुख देने का। मनुष्य आया किसकी प्राप्ति के लिए? सुख की प्राप्ति के लिए, और भ्रमित हो गया संसार में। संसार में सुख ढूंढता जो है ही नहीं। कहते ना, दर्पण में
मुख और संसार में सुख दिखता पर होता है नहीं, तो है वो तो हरि के चरणों में। हरि के पास एक उनके चरणों के दो ही नाम है, ज्ञान और वैराग्य। उसी को चल के चलता हूँ भाई और साहब। भी लोगों के लिए क्या संदेश देना है? संदेश यही कहूंगा कि भाई आने वाले समय पे जो भी अपना जीवन को सफल करना चाहते हैं, मनुष्य जीवन को, वो अपने होटलों में ना जाके शादी की सालगिरह और अपने बर्थडे बच्चों के जो भी है वो इसमें मनाएं और डेली भंडारा करें। लोग पूछते हैं कि कहते हैं भंडारा कैसे करें डेली। सरदार लोग गुरुद्वारा भंडारा करते हैं डेली। आप चींटियों को आटा डाले उनका भंडारा, पक्षियों को दाना डाले भंडारा, क्योंकि चींटियों से लेकर हाथी तक एक ही आत्मा है, परमात्मा सब में वास करता है। यही कहना चाहता हूँ मैं। इसीलिए बच्चे हमारे आते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण लेते हैं। बाकी वैसे तो 60 बच्चे हमारे इसमें रजिस्टर्ड हैं। और कृति जी के बारे में आज उनका जन्मदिन है। उन्होंने बहुत अच्छा, आज ही नहीं वो कई वर्षों से हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारे आश्रम से जुड़े हुए हैं। और वो माताओं के उसमें आते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, राशन से लेकर के, भोजन से लेकर के सारी व्यवस्थाएं वो देखते हैं। उन्हें उनके रहने से मुझे ही खुद चिंता नहीं है कि हमारे आश्रम में कोई सामान है या नहीं, वो खुद जाके देख लेते हैं। तो मैं ऐसी आत्मा के लिए बस यही कहूँगा कि भगवान परमपिता परमात्मा बहुत लंबी उम्र दे और उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी लोगों से कुछ संदेश रहने वाला है कि इस प्रकार के जन्मदिन यहाँ आकर मनाए, क्योंकि ऐसे लोग वंचित रह जाते हैं। मेरा सभी अपने साथियों से और जो भी आपका YouTube चैनल वगैरह देखते हैं उनसे सभी से मेरा निवेदन है कि जहां आप 5 स्टार बड़े बड़े होटलों में जाते हैं मनाने के लिए, वहां ऐसे मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए, वृद्ध माताओं के बीच में आकर के आप जन्मदिन मनाएं, अपनी सालगिरह मनाएं, तो बहुत अच्छा उनको फल प्राप्त होगा। और इसके लिए हमारी बहन जो कुसुम तोमर जी बैठी हैं, ये भी हमारे आश्रम में अपना जन्मदिन मनाती हैं। इन्होंने भी शुरुआत हमारे आश्रम से ही की अपने जन्मदिन मनाने की। ऐसी आत्माएं बहुत कम मिलती हैं। अब इन्हीं को देख देख के आत्माओं को और भी लोग प्रेरित होते हैं। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप जो सेवा करें और जन्मदिन या सालगिरह जो भी मनाएं, तो हम सादर आमंत्रित करते हैं आपको अपने आश्रम में और वृद्धाश्रम में और मानसिक दिव्यांग बच्चों में। कृति जी के लिए क्या शुभकामनाएं रहेंगी? वो कृति जी के लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो जिए हजारों साल, साल में दिन हो 1000। बहुत बहुत मनाते हैं, क्या खास है और क्या? देखिए, अपनों के बीच में तो हर कोई खुशियां बांटता है, लेकिन जब बेगानों को अपना बना के खुशियां बांटते हैं तो समझिए ईश्वर के ऊपर उनकी विशेष कृपा है। और ये परिवार हमारा ही अपना है, कुछ अपनों ने ही इनको अपनों से अलग करा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनको हम भी गले लगाएं। और ये हमारा सौभाग्य है। कहते हैं ईश्वर जो ऊपर से आदेश करते हैं इंसान वही करता है। इंसान के खुद का कुछ अपना कोई वजूद नहीं है कि हम जाके इनकी सेवा करें, लेकिन ईश्वर का हमको आदेश है कि हम इनकी सेवा करें या हम इन लोगों से मिलें। तो हम ईश्वर के आदेश पे ही काम कर रहे हैं। लोगों के बीच में आकर के अच्छा लगता है बहुत। लोगों के उनके चेहरे पर जब खुशियां देखते हैं तो एक अंदर से आत्मिक खुशी होती है कि नहीं, इनके बीच में रह करके हमें कैसे समाज को एक मैसेज देना। देखिए, मेरा अपना ये मानना, हम इस चीज को हम फेसबुक पर भी डालते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम। इसका मतलब ये नहीं कि इनको कोई धन दौलत चाहिए हमसे। ये सब प्यार के भूखे हैं, सब अपनेपन के भूखे हैं। ये आश्रम में इनके लिए हर सुख सुविधा है। कोई ये ना सोचे कि आश्रम में हम इसलिए बुलाते हैं लोगों को कि जन्मदिन मनाओ आके कि आप इनको गिफ्ट देके जाओ। नहीं, आश्रम में इनके लिए बहुत कुछ है। सिर्फ अपनापन, इनके पास 2 पल बैठने के लिए, 2 पल प्यार के लिए, 2 पल इनकी सुनने के लिए ही आश्रम में बुलाते हैं। इनको अच्छा लगता है और मुझे लगता है आना चाहिए सबको। लोग होटलों में जाते हैं, लोग उड़ा जाते हैं, इतने इतने पैसे खर्च करते हैं और मुझे नहीं लगता कि जितनी खुशी यहाँ के मिलती है होटल में मिलती होगी। औरों का मुझे नहीं पता, पर मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इतनी खुशी आप कहीं और जाके सेलिब्रेट करोगे, आपको अच्छा लगेगा। अपने लोगों के भी असली खुशी इनसे ही मिलती है। इनके चेहरे की खुशी देखोगे ना आप, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आप कभी जन्मदिन उड़ा जाते हैं, दोस्त होते हैं, अरे कितना पैसा उड़ा रहा है, खाना भी खाएंगे और इस तरीके के कमेंट भी वो पीछे से करते हैं। लेकिन ये सच्चे दिल से हमें आशीर्वाद देते हैं, सच्चे दिल से पूछते हैं। क्या शुभकामनाएं? मैं राजकुमार उप्रेती भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरी ईश्वर से प्रार्थना की वो 100 साल तक जिए और ईश्वर का जो उनके अंदर, उनके हृदय में जो ईश्वर का भाव है, जो सेवा का भाव है, जो एक समर्पण का भाव है, वो सदैव बना रहे। ईश्वर उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, वो हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरीके से अपना जन्मदिन यहाँ अपनों के बीच में मनाते रहे। सच्चाई तो ये है, सबसे पहले तो मैं आपके तेज समाचार परिवार का हार्दिक
अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि हमारी एक आवाज पर आप ऐसे कार्यक्रम में जो राजनीतिक नहीं है और इस तरह के कार्यक्रम में आप एक आवाज पर आ जाते हैं, और खास तौर से जहां वृद्ध महिलाएं और विधवा महिलाएं हैं उस कार्यक्रम में आप जरूर आते हैं। आज आपने ये एक ऐसा आश्रम जिसमें कि अपाहिज बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, मंद बुद्धि हैं, उनके बीच में माननीय उप्रेती जी ने आकर के अपना जो जन्मदिन मनाया है, इससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे से प्रेरित होकर के ऐसे स्थान पर आकर के अपने परिवार के साथ अपनी खुशियां बांटनी चाहिए, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे वो आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो। पहले तो मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी खुशी इन असहाय लोगों के साथ बांटी है, और मैं आशा करती हूँ कि वो अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखे। और मेरे लिए तो बड़े भाई और बड़े पिता मेरे पिता जैसे ही हैं, तो मैं तो चाहती हूँ उनका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे। तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000।